इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोफ्ट मनी से लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है और क्या ये एप्लीकेशन सचमुच में लोन प्रोवाइड करता है। तो ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लोफ्ट मनी लोन एप्लीकेशन को रिव्यू करूंगा, देन आपको बताऊंगा कि ये अगर रियल एप्लीकेशन है तो कितना तक का आपका लोन अमाउंट अप्रूव करता है, ये एप्लीकेशन आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज है या नहीं, टोटली रिव्यू करूंगा। देन आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। लोफ्ट मनी लोन एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं तो 4.8 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है। ये एक नया लोन एप्लीकेशन है तो गाइस 4 से ज़्यादा रिव्यू काफ़ी अच्छा खासा इसको माना जाता है और अभी ये नया लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है, इसलिए अभी 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये देखना एक वीक के अंदर में ही इसको 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर लेना। तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, एक वीक के बाद इस एप्लीकेशन को देखना 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करेंगे। तो गाइज इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है और क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, टोटली रिव्यू करने वाला हूँ। तो गाइज इस ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करोगे। जब तक ये इंस्टॉल रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। गाइज अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपको कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं मांगता है, यानी कि अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री डाउन भी है फिर भी आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के हिसाब से आपका लोन अप्रूव हो सकता है। 100% ऑनलाइन प्रोसेस करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 24/7 आवर सर्विसेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज इस एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो यदि अगर आप इंडिया में बिलोंग करते हो यानी इंडिया से रहते हो तो ही आपका लोन अप्रूव हो सकता है और आपका एज कम से कम 18 साल से लेकर के 60 साल का है तो आप लोन मिल सकता है। और गाइस सैलरी पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि फिक्स सोर्स ऑफ इनकम यानी 10-15 हज़ार रुपये अर्न कर पाते हो तो आपको लोफ्ट मनी लोन एप्लीकेशन से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यदि अगर आप लोफ्ट मनी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 3000 से लेकर के 50,000 तक का आपका लोन अप्रूव होता है। रीपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कस्टमर के क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको 22% से आपका कम भी आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। और गाइस सर्विस फी की अगर मैं बात करूँ तो 1% से लेकर के 3% तक अकॉर्डिंग टू कस्टमर क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है सर्विस फी। और इसमें कोई भी मेंबर फी देने की आवश्यकता नहीं है। गाइस कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो रीपेमेंट करने का प्रोसेस है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। तो यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको 20,000 का लोन अप्रूव हो जाता है, इंटरेस्ट रेट 22% लगता है, सर्विस फी 1% लगता है और आपका रीपेमेंट करने का समय 95 दिन के लिए मिलता है। तो गाइज यदि अगर आप 20,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी जीएसटी मिला करके टोटल आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट रेट के साथ आपको 21,145 रुपया 3 महीने का रीपेमेंट करने का समय मिलता है। यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट पे ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद आपको ओपन करना है और गाइज जैसे ही आप ओपन करते हो तो गाइज आपको कुछ समय तक वेट करते हो। तो गाइज ये एप्लीकेशन आपसे प्राइवेसी पॉलिसी मांगता है, तो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको नीचे में स्क्रॉल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन से आपका कैमरा का यहाँ पे एसएमएस का कॉन्टैक्ट लिस्ट का आपसे परमिशन मांगता है, तो नीचे में स्क्रॉल करो और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो। तो गाइज अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है 1,20,000 तक का लोन अमाउंट मुझे अप्रूव हो सकता है। यानी कि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 50,000 से लेकर के 1,20,000 तक का आपका लोन अप्रूव हो जाता है। और लो इंटरेस्ट रेट पे हाई अमाउंट में 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है, तो बिना कोई प्रॉब्लम के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज अब आपको लोन लेना है तो गाइज यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अब आपको लॉगिन या रजिस्टर करना पड़ेगा मोबाइल नंबर से। तो गाइज यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना होगा। गाइज मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ ही समय तक वेट करते हो तो 1 मिनट के अंदर आपका ओटीपी आता है, तो ओटीपी को ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा या कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। तो गाइज यहाँ पे लॉगिन करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब अगेन से आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, इस पर आप क्लिक करते हो। प्राइवेसी पॉलिसी
यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू पर क्लिक करो, अगेन से कंटिन्यू पर क्लिक करो और आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके जितने बार भी ये ऐप परमिशन मांगेगा तो गाइज आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ 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 आपको सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। और गाइज जैसे ही आप अलाउ करते हो तो लोडिंग लेगा, आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पे अब आपको दो डॉक्यूमेंट आपको मांगता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो आपको अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद आधार कार्ड का बैक का फोटो आपको अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है और पैन कार्ड का बैक का फोटो आपको अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए आपको एक एक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड का और पैन कार्ड का फ्रंट और बैक का फोटो अपलोड कर लेते हो, नेक्स्ट स्टेप पर आपको अब पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने के लिए एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद है अब आपको जेंडर मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिल करने के बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल हो, डाइवोर्स हो, मैरिड हो या विंडोज हो तो गाइज आप अपने हिसाब से देख लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको फिल करने के बाद अगर आप मैरिड हो तो गाइज अगर आपके कितने बच्चे हैं तो गाइज 1 2 3 4 जितने भी बच्चे हैं आपको फिल कर लेना है। अगर आप सिंगल हो तो आप 0 यहाँ पे आपको फिल करने के बाद पोस्टल कोड, जिप कोड ये सारा एक ही होता है। तो गाइज आपको जहाँ भी एरिया में रहते हो वहाँ का पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करने के बाद रेसिडेंट टाइप है तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो खुद का घर है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अगर आप पीजी में रहते हो ऑफिस प्रोवाइड किया है या रेंटेड पे रहते हो तो आप अपने हिसाब से आपको रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब आपको एड्रेस, तो एड्रेस के लिए आपको स्टेट सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक सिटी आ जाएगा। सिटी को फिल करने के बाद अब आपको जो एड्रेस है उसको आपको एड्रेस को डिटेल में फिल करना है। तो चलिए मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। गाइस जैसे ही मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करूंगा उसके बाद आता है वर्क इंफॉर्मेशन। वर्क इंफॉर्मेशन में ऑक्यूपेशन टाइप यानी कि अगर आप मतलब क्या काम करते हो वर्क इंफॉर्मेशन में, पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, यानी कि अगर आप जो इनमें से करते हो तो आपको ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आपको पर मंथ इनकम होता होगा तो पर मंथ कितना अर्निंग आपका हो जाता है उस चीज़ को फिल करने के बाद कंपनी का नाम आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपका दुकान वगैरह है तो आप अपना दुकान का नाम डाल सकते हो। उसके बाद कंपनी का एड्रेस का आपको स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस जो है आपको डिटेल में फिल करना है, एरिया, सेक्टर, कॉलोनी, बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर सारा कुछ फिल करने के बाद कंपनी का यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करके बैंक अकाउंट ऐड कर लेता हूँ। मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। उसके बाद जैसे ही अगेन से 24 आवर्स के बाद आप अपना एप्लीकेशन को ओपन करते हो उसके बाद मी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस 24x कस्टमर सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कॉल करके बात कर सकते हो, लेकिन हम लोग को माई लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप माई लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है। तो 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे सक्सेस में दिखा देगा और बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव होकर के ट्रांसफर हो जाएगा। तो कमेंट करो कि आपको कितना अमाउंट में आपका लोन अप्रूव होगा। उसके बाद बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको ये एप्लीकेशन के कोई भी कारण की वजह से अगर आपका लोन नहीं अप्रूव होता है और आपका लोन की अर्जेंट है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बी एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से, स्मार्ट कॉइन लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। एक एक वीडियोस को देखो और आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है तो 100% सेफ एंड सिक्योर है और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।